हरि ओम। हरि ओम। हरि अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासु राशि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्ध सिन्धु वन्दे स्मितै निन्दित शारदेन्दुं वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां बद्ध्यनाथं जडाकिन्यं भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। चतुर्भुज जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीशोपरो हरिः दीनबन्धु हृदया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः नीलाद्रौ शङ्खमध्ये नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेशं स्वदनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णं गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यज्ञेश्वर नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतवक्त्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा धृतजटा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवर्णनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं च पठत प्रयतोपमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाजलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् श्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र एव एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि। जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापिर्भुक्तिमृक्तिं च विन्दते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्रीक्षेत्र धाम जो पूरी धाम मर्त्य की वैकुंठ पर बोलते हैं, वो मर्त्य की वैकुंठपुर से आप सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता की उपदेश जात जो भी था, जो भी अर्जुन की निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की मानव जाति के जो आत्म उद्धार करने के लिए
बारंबार भटकते हुए इस जो हमारा अंदर में जीवात्मा है, भगवान का अंश है, वो अंश बारंबार भटकते भटकते बहुत से शरीर ग्रहण करता है, छोड़ता है, मरता है, जीवित जन्म होता है, मरता है, जन्म होता है। इसी सिलसिला कोई अनादिकाल से चल रहा है। इसी में लाभ क्या होता है? देखिए, हर एक दिन हम जिस दिन से हमारा ज्ञान हुआ आज तक हमको क्या मिला है? सुख। देखिए, सुख पाने के लिए आज अच्छी तरकारी बनाए, वेज और नॉन वेज, अच्छी भोजन बनाए, अच्छी स्थान घूमने के लिए जाए, जो भी करे, जो पंच भौतिक शरीर के जो पंच ज्ञान इंद्रियों, पंच कर्म इंद्रियों की सुख प्रदान करने के लिए आप जो भी करके लिमिटेड टाइम तक, और दूसरे तो किसी समय के बाद जो भी आप वहां पर जाके आनंद पाए, उसके बाद लौटने से दुख पाए। देखिए, कोई बोलेगा चलो नंदन कानन घटगा तारणी पूरी सो भूल के घूम के बोले के आएंगे, मन उचाट हो गया, जो ये तो जगन्नाथ की धाम, तो उसके दूसरे बात को छोड़ो। नहीं तो कोई जो बोलते टूरिस्ट प्लेस जाते, जगन धाम को छोड़ के भगवान जाते, आते हुए बोलते 12,000 रुपया तुच्छा पानी से पड़ गए। अरे भैया, भूलने से मना आनंद करने के लिए चले गए, 12,000 पानी से पड़ गया। इसी तरफ देखिए, एक सुख पाने के लिए, सोरिस की तरफ सुख पाने के लिए पर्वत की तरफ दुख को ग्रहण करना पड़ेगा। ये हो हमारा संसार, यही हमारा जीवन, यही हमारा ये संसार की रीति और नीति है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा, जगन्नाथ की कृपा, जगन्नाथ की दया हमारा प्रति सदा सर्वदा है। इसीलिए हमको भगवान मानव जन्म दिए। देखिए, मसा, माछी, कीट, पतंग, तेलुनिया पोको, चीटी साप, बोड़ा साप, अनाकुंडा, महाबड़वा, कितना भी जीवत 84 लाख जोनी छोड़कर हमको क्यों विवेक प्रदान करके खाने पीने, एसी रूम से सोते हुए, उड़ाजहाज से घूमते हुए, इसी की फैसिलिटी मनुष्य को जितना फैसिलिटी मिलता है इस बार पृथ्वी पृष्ठ में, और दूसरे जीव को कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलता। जब मिलता मनुष्य के माध्यम से, नहीं तो नहीं। देखिए, अंधे जो भजन गा रहे थे, उसी के एक ओनर होते जो उसकी अरेंजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसी के माध्यम से उसी के को सुख प्राप्त होते। नहीं तो डायरेक्ट उसकी तो आंखों नहीं है देखेंगे। इसलिए पशु और पक्षी ऐसी तरफ उसकी तो विवेक नहीं, सुख कैसे प्राप्त होगी? हम हमारा गाय रखे तो गृह पाए तपस्वी, वर्षा बारिश हो गया तो ले आए गुहाल से, ये तो हमारा इसी माध्यम से सुख प्राप्त हो गया मानव के, मनुष्य की संस्पर्शता थी। इसीलिए मनुष्य को भगवान बताए हुए गीता के माध्यम से, तुम जीवित रहने से सारे विश्व ब्रह्मांड में हर एक प्राणी को जीवित रखना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। ये है भगवान के निर्देश। और दूसरे के 3 ऋण उसी के साथ, ये जो पृथ्वी पृष्ठ में जितने जीव जगते उसी की कल्याण करना तुम्हारा कर्तव्य, और उसी के साथ 3 ऋण को तुम परिशोध करना चाहिए। पहला ऋण जो जन्मदाता पितृ माता, जो पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमं तव पितरे प्रतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता अपि सुन्नमयी लंका न मे रोचयति लक्ष्मणं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि करियसि। ये जो दोनों को ऋण परिशोध करना चाहिए पहले, उसकी सेवा शुश्रूषा, वार्धक्यवस्था में खाने पीने के देने से, उसके मौत के बाद जो वैदिक अनुष्ठान में जो क्रियाक्रम अंत्येष्टि क्रिया बोलते हैं, उसी को आग्रह श्रद्धा के साथ कि ओ बड़े से मला पैसा दे, तो सब पैसा सानो छोटा को दे दिया, सूद होले के समय पड़ गया हमारा पास, ये यूजलेस ससुर है, वो यूजलेस है पापा, ऐसी तरफ नहीं मत को बोलो। ये मरने के बाद बोलते हैं हमको जिसको कष्ट होता है तो बोलेगा, ऐसी बोलने के तरफ जो चिंतन हमारा होते हैं। आज नहीं तो हम संसार की जो दुख देखते हैं, प्रत्येक मनुष्य दुख सुख से अंदर घूमते, विवेक प्रधान मनुष्य। इसलिए भगवान हमको दिए, हम जीवित रहने से तक, और हम जीवित रहेंगे और हमारा साथ सबको जीवित रखेंगे, क्योंकि उसके ब्राह्मण के लिए बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर एक प्राणी को सुख प्रदान करना ब्राह्मण हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण की विशेष से मंत्र की उच्चारण से, सर्वे संतु निरामया, आमय अर्थ रोग व्याधि, निरामय युक्त, आमय इज इक्वल टू जो न्यंच तत्पुरुष समास में व्यवहित हो गया है, जो
निरामय आमय तो रोग, निरामय सब निरोग हो जाए तो आयुष्मान कार्ड क्या करेगा, आरोग्य कार्ड करेगा, आरोग्य कार्ड क्या करेगा, अमरवर कार्ड क्या करेगा, कुछ नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। देखिए रेप होता है, मर्डर होता है, जो बोलता है प्राइम मिनिस्टर दाई, को होता है मुख्यमंत्री दाई, को बोलते हैं पुलिस वाला दाई। अरे भाई आपसे कहाँ से 2 नंबर काम करते, को पुलिस वाला बाड़ी धरेगी तुम्हारा पीछे पीछे घूमेगा कि कहाँ से रेप करेगा, किसी का मर्डर करेगा, किसी का किडनी फेलर, किसी का बैग से चेन छड़ेगा। आपसे सुरक्षा पहले भगवान को दे दी। आपको कोई पुलिस ही तो सुरक्षा में नहीं होते, उसी को गोली चला देते। प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर भी गोली चला में चलते हैं, बम मार्टम से चला जाते हैं। हमको सुरक्षा देने के लिए एक ही भगवान की सुरक्षा को आश्रय करो, जो भगवान की सुरक्षा में विष्णु पदम निर्भय। इंद्रजित में जो इंद्रद्युम्न महाराज जब जगन्नाथ की आशीर्वाद प्राप्त हुए, जगन्नाथ की मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद जगन्नाथ जी बोले, प्रभु जी बोले ये क्या वर मुझे मांगो, तुम इतना बड़ा मंदिर जुग जुग तक के लिए मेरे किए, ये मेरे तो इच्छा था इस मंदिर कलिजुग की जो पापी और तापियों से दर्शन दे, मंदिर के माध्यम से एक रथ यात्रा बाद रथ यात्रा के माध्यम से मेरे जो संतान है उसी को दर्शन देते हुए प्रसाद सेवन करते हुए उसको वैकुंठ प्राप्त करने के लिए मेरी इच्छा था। ये मेरे क्योंकि मम्मी वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, अपनार की जो भी लोग हमारा कोई भी आत्मीय स्वजन दूर में उसी के तकदीर खराब हो गया, सुनते क्या हो गया, जड़ हो गया, हमको अच्छा लगता है कि इसी तरह भगवान की अंश है, हम सब भगवान के अंश है। इसलिए हम जब दुखित होते भगवान भी हमारा तरफ दुखित हो। नहीं तो क्यों गज को कुंभीर धरा तो कुंभीर को बोले तू कुंभीर तू मरे, तू किसको गज तू मरे, मेरे क्या जाते आते, भगवान तू आसे आए ना वहाँ के पास। द्रौपदी को भी बता, तुम खेले बाजी लगा लिया, तुमसे हार जीते तो तुम्हारा तुम तो हार ला, तो उसके तुमको भिड़ो की टाड़ो, हमारा क्या कसूर है इसी पर बोलने नहीं। क्योंकि भगवान दयालु है, कृपाणु है, इतना कृपाणु भगवान है। हम जो बोलते डरते भगवान को कभी नहीं मत डरो, मौत को डरो, जो आज नहीं तो कल मर जाऊंगा। इसलिए पहले मरने से पहले ये जो क्षेत्र की धाम में चतुर्धाम मूर्ति की यहाँ पर जो अधिष्ठित है भगवान कलिजुग के आराध्य रूप से, उस चतुर्धाम बड़ा ठाकुर भगवान बलभद्र सामंत और जगन्नाथ महाप्रभु और सुभद्रा माँ और सुदर्शन भगवान के साथ सारे 33 कुल देव और देवी साधु संत महापुरुषों के साथ सब ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन और जितनी सेवाएं तो भाई और बहनों सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की 13 अध्याय की बात जो थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग की योग की नाम से आप श्रवण कर रहे हैं। देखिए एक बात थी, ये भगवान की वाणी है, वो जो कितने जोग से भगवान इसी वाणी से अर्जुन से बुलाया, उससे बोले इसी जोग मेरे दूसरे समय में दूसरे टाइम से मुझे मिले ना, मुझे इसी तरफ जोग क्षम होकर जोग धारण करके तुमको उपदेश देने के लिए मेरे भी संभव नहीं आ। तो मैंने किसी गाय का गोबर जो बाबुली ब्राह्मण गीता पाठ करेगा एक दिन से आपको सुना देगा, आप वैकुंठ चला जाएगा। इसी तरफ नहीं, धीरे धीरे शनि शनि हर एक दिन से करोड़पति बनने के लिए जो भी चेष्टा करते हैं, जो एक जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस विरुद्ध से जो कर्म करेंगे तो मर्डर जो करेंगे, नहीं तो किडनैप करेंगे, नहीं तो ब्राउन जो बिजनेस करेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए और धर्म की काम नहीं, एक 5 को उठे चलो भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या, भगवान की वाणी ये इतना पवित्र अमृत वाणी है, क्योंकि गीता श्रीमद् भगवत जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिष्ठा। देखिए इस विश्व ब्रह्मांड में राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह, वामन राम परशुराम, वामन परशुराम राम, हल राम बुद्ध, ये कल्कि अवतार 10 अवतार भगवान ने तो भागवती जो जयदेव गोस्वामी जी ने लिखे। जो भी इस तरफ रूप धारण करते भक्तों को उद्धार करते, ये उसी की वाणी है, उसी की मुख निश्चित महाराज जी। हम भी चेष्टा, हम जी हमारा मन में जब प्रेम भाव जागृत होगा जगन्नाथ को हम साक्षात दर्शन करेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, जैसे कि गणपति भट्ट, जैसे कि रघु हरिकीर्तन की बंधु आदि, वैसे जो उसकी आत्मा जैसे हमारा आत्मा तो वैसे ना। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, हम तो काम क्रोध लोभ मोह कैसे पहचानूँ, कैसे भोग करूँ, कैसे घूम के जाऊँ
कैसे दार्जिलिंग जाऊँ, ऐसी तो चिंताधारा हमारा मन में है। भगवान कैसे भाई, भगवान को याद करने से जिसी को हम एक इंसान को याद करके को देखिए, एक लवर और बिलवर के भी उसके जो याद करेगा तो उसी के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और माँ और किसी दूर से बेटे उसमें जो पाठ पढ़ने बाहर रहते, माँ अब अपने अंदर में बेटे के चिंतन करते हो तो उसी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हम जब भगवान के चिंतन करेंगे भगवान को जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा। जो बोलेंगे ये ब्राह्मण की वो जो लेके सब सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, उसी की प्रॉब्लम ये आए। भगवान जो खेमंग वहाँ में भगवान हरे को सब कुछ प्राप्त कर देंगे, क्योंकि उसी के पास कुछ देने के लिए अभाव नहीं है। हम अभावे जितने भी भारत सारे कोने सारे विश्व ब्रह्मांड में सब भी नीचे हाथ से चलते हैं, कोई भी मांगते नहीं। मंदिर में लिखा है भीख मांगना मना, क्या भीख के कोई न भीख न मांगते। नेता मंत्री वोट मांगते हैं, कोई भी दान मांगते हैं। नीचे होते जो कन्या दोनों एक बर भी अपने हाथ नीचे हंसते रखते हैं कि बीबी की पानी ग्रहण करते, ये भी तो भी क्या है, कन्या ग्रहण नीचे हस्त हो जाना तो भी क्या वृत्ति हो जाएगा। सभी के तरफ में दान पुण्य अलग बताते हैं। और ये जो बोलते हैं क्योंकि वांटिंग इज इक्वल टू भिक्षा, किसी भगवान भी बोलो कि भगवान बोलते नहीं क्यों मुझे मांगा। श्रिया चंद्रावणी की कुछ नहीं था, जो श्रिया चंद्रावणी माँ जी जो महालक्ष्मी पुराण की श्रेष्ठ उपाधि ग्रहण के मेन कैरेक्टर थे, उसी को कुछ नहीं उसके पास थे, दान उपहार करते वो चलते एकदम एकदम जितने लक्ष्मी कृपा करते बोले गोगोष्ठकु देवु मागो लक्ष्य पद्म गाई जुगे जुगे बसी मागो अमर बर हुई। देखिए कितने मन से सोचना हो गया, इतने बर प्राप्त, क्योंकि माँ लक्ष्मी सामने प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्रम महीने श्राद्ध की जगह बैठे हूँ पश्चिम द्वार से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आएंगे, बोल के गोसाई महाप्रभु बाबली गोसाई संतोष गोसाई मैंने श्राद्ध करूँगा, आप बैठो। मैंने करने जो बोले क्या चाहे, मैंने 5 करोड़ 10 करोड़ मांगूंगा। अरे प्राइम मिनिस्टर तो कितने का दे देते हैं, देखिए अभाव है। इसी तरह लक्ष्मी जी की वर मांगने की उसकी क्या गलती क्या था, क्योंकि उसके देने की कैपेसिटी था। इसीलिए भगवान की कैपेसिटी जो है हम सोच नहीं पाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहो सुनो ही बहुरी विधिवंत संता। कितने बताओ कितने कहो, कितने जुग जुग तक महापुरुष ने बताए दी भगवान की वाणी से। इसलिए भगवान बोलते हैं हे अर्जुन उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुष पर। हे अर्जुन, यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से, उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर छन्मति अनुमति देने से, उन्मता अपने के उसका भरण पोषण करने वाला मानने से, भर्ता उसके संग से सुख दुख भोगने से, भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। वास्तव में पुरुष चेतन पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध में भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकांत में है ही है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। य एव वेति पुरुषं प्रकृति चंगुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। हे अर्जुन, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। जो साधक पूर्व श्लोक में आए देहेस्मिन् पुरुष परस्य की परह के अनुसार अपने को देह से सर्वथा असंग अनुभव कर होता है। शरीर और ये आत्मा, हमारा आत्मा जो बॉडी, बल्ब और करंट, ये दोनों अलग है। ऐसी हमारा बॉडी और हमारा अंतर में जो जीवात्मा, वो दो अलग अलग, इसी मानना हमारा जरूर आवश्यक है कि इसी के लिए
वह अपने वर्ण आश्रमों आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म का प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होने में गुण का संग ही कारण है। कारण गुण संग से सद सद जोनि जन्मसु। नास्तिक लोग जब मरेंगे, किसी को मर्डर करते हुए, खंडा काती दर जाते हुए, वो दूसरे लोग उसी को बोदा पकाने की तरफ काती चोट पका दिया, वो मर्डर हो गया, उसी के गति क्या होगा? चिंतन तो मानने के लिए हुए थे, इसीलिए वो दुष्ट प्रकृति होते ही जन्म होते, किसी को मारेंगे, कोई गिरापेंगे, कोई चोरी करते हुए कोई मर्डर हो गया तो उसके क्या प्रकृति होगा? मरने के चोरी करते हुए जाने, चोरी करते करते हुए कि बैग से काती पीछे से एक बार लौटा से बैग मुंडा को एक पहाड़ पका दिया, राम नाम सत्य हो गया, चोर। क्या होगा उसकी गति? वो तो चिंतन चोर की था, वो गति ऐसी गति हो जाएगी जो दूसरे जन्म के कारण जब मनुष्य जन्म होगा ये चोर प्रकृति का गति प्राप्त जरूर हो जाएगा। ऐसे पूर्व जन्म की संस्कार होता है। मैं बोलो, आप बोलो, जो भी बोलो, हम मन में, हमारे मन में कलुषित आत्मा, हमारा हर एक मनुष्य के पास भगवान की जो माया बनाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य, इसी के 6 रिपु के साथ तीनों माया भगवान ने रचाए हुए, जो ब्रह्मा जी शिव जी वहां से छूटे नहीं पाते। एक माया, पहली माया है कामिनी, सुंदर स्त्री पाने के लिए किसी की इच्छा नहीं। बोलो, जो भी प्रस्ताव देखते हैं, पिल्ला सुंदर पाठ 2 अक्षर पढ़ते हुए और सुंदर बेटे लड़की चाहिए। अरे सुंदर लड़की तो तुमको बहू चाहिए, लड़की का कलर क्या करेंगे तुम? गुणमंती बहु आनो, पुरुष को पिंडदान करेंगे। चित्र आंटा हो गई, चित्र आंट के बहु आनेंगे तो जूता से थप्पड़ मारेंगे, फायदा क्या है? लेकिन ये तो अभ्यास है, क्योंकि आंखी का दृष्टि हमारा सुंदर रूप को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय की प्लीजर है। इसीलिए हम भगवान के पास इतना प्रार्थना करो, हे प्रभु आपकी सिवा दूसरे कोई सुख की चीज है, जब दर्शन करेंगे आपकी रूप का दर्शन करेंगे, जब स्मरण करेंगे तो आपकी नाम को स्मरण करेंगे, जब जप करेंगे तो आपकी नाम जप करेंगे, जब कहाँ जाओगे तो आपकी तीर्थ को भ्रमण करके जाएंगे, जब कहाँ से रहेंगे तो आपकी धाम को स्मरण, आपकी धाम को आश्रय करेंगे। नाम रूप गुण धाम चारों से एक को आश्रय करो। देखो, सुख पाने के लिए हम कितना पैसा, चाकरी बाकरी नौकरी आयस होने के लिए कितना भी चेष्टा करते, कितने दिन भोग करते। 33 ईयर्स जो सर्विस के बाद जो नाको चुदे बोलते हैं रिटायर्ड यूजलेस तरफ बता देते, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। आज से आज हाफ पेंशन दरवा नहीं जाओ, घर के चले जाओ, ठुंटे से बच के पिला माई पोस से गोईठा खाओ। ऐसी गवर्नमेंट के नियम। जो रिटायर्ड का अर्थ क्या है? चतुर्थावस्था में जो भी रिटायर्ड होता है, और एक मेरे फादर भी गवर्नमेंट टीचर थे, उसकी अवस्था भी ऐसी हो, वैसे होने से क्या कोई को सम्मान देगा? बड़ी बिल्डर होगी जब ब्रूसली बोलो, आपकी जब शरीर दुर्बल, इतना महाभारत की इतना बड़ी बड़ी युद्ध थे जो माटी से मिसे गए, दुर्योधन की जानू की मारने तक जो जीवित रहा था, वो तो मिट्टी से मिल गया। हमारा क्या कष्ट, जिस बड़ी का कैपेसिटी है। इसीलिए भगवान को जो इंद्रद्युम्न राजा की वाणी जो बताए हुए थे, बुलाते एपट सपट हो गया बात की। जगन्नाथ जी बोले कि आपने इतने मंदिर, पवित्र मंदिर बनाया, जुग जुग तक भक्त की उद्धार करने के लिए मुझे कुछ वर मांग। इंद्रद्युम्न महाराज जी बोले, हे प्रभु जगन्नाथ, आप ही क्या वर देंगे? मैंने वर प्राप्ति के लिए निहा भी क्रमनाशोति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व हो। गीता में बोले दिए जो निष्काम भाव से सब कर्म करो। मैंने तो निष्काम भाव से मंदिर बनाया, आपको पूजा होगा, आपकी भी चौपन कोटि आपकी भोग राग जो भी होगा, लोग तो भोजन प्रसाद खाएंगे। ये जो मेरे क्या बेनिफिट होगा जो मैं वर मांगूंगा? मेरे क्या आवश्यक है? सकाम भाव से तो मैंने क्या नहीं मंदिर बनाऊंगा तो मेरे बेटा आए सब छोड़ के लंदन चलेगा, नहीं तो लंदन से जाइए PhD करके आएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मेरे तो इसी की तरफ सोचना नहीं करते। कल्पवट में जो जितने जो खपरी बांधते, जो बंधा है, एक केवल संकल्प में जितने 100 के 100% लोग की संकल्प में सकाम भाव की संकल्प है जो खपरी है। कोई बोलेगा खपरी, कोई जो आत्म हृदय में बीच सोचो, कोई भी एक भी मेरे विचार से खपरी नहीं बांधा है। मेरे बेटा एक संत हो जाओ, भविष्य में संत होने के लिए मैंने कल्पवट है, कल्पवट वृक्ष मैं आपको साक्षी कर रहा हूँ। मेरे बेटा और बेटी जब हो गए, एक और बेटा हो तो सन्यासी हो जाएगा, बेटी हो तो वो सन्यासी नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कल्पवट से डोरी बांध रहा हूँ। इसी तरफ कोई डोरी नहीं बांधते, क्योंकि सकाम भाव से जीवित मुझे कहिए मैंने बोले चावड़ो छमचाने से जानते मुझे देखेंगे जवान, जब मैंने देख रहा हूँ जजवान के राजकीय
जजवाने, उसी को सुख लागने के लिए मेरे जो उसके नाग गोत्रों को बार उच्चारण करते, नाग गोत्र शुभम जजवान चावड़ी पावड़ी रोग रावड़ी एड्स चितुबली बड़ो कर्कट स्वाइन फ्लू, जितना भी रोग, जितना भी कष्ट हो, जितना भी दुख, उसकी गाय गोरू छेड़ी मेंढा की सकल की मंगल करना, यही चीज बोलने से उसके सुख लागे। ये सुख की बात नहीं, भगवान की वाणी जब हमारा कान में प्रवेश करे, अमृतमय वाणी, वो सुख हो जाए। इसलिए भगवान वो बोले क्या मांगू, विद्या बाद भयं वितम चौर भयं, हे जगन्नाथ जगन्नाथ आप विद्या मांगू, जो बोले के बाद भय, वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये मंडल इसे बाबुली बाबू मंडल को कहती है, ग्रह मंडल हाथ में गोड़ दे देंगे वो के बाद वो क्योंकि विद्या विभिन्न शास्त्र विभिन्न कथा वर्णित है। वित्तम चौर भयं, टंका पैसा गदा गदा हो, चौर भय पे एटीएम में अब सिक्योरिटी आवश्यक, सिक्योरिटी जब टंका लौट जाएगा उसी को क्या करूं, विद्या बाद भयं वित्तम चौर भयं राज्यम शत्रु भयं, देखिए राज्य देंगे तो मुझे जो कई रात से सोते हुए खंडा खाते हुए जो औरंगजेब उसी के बाबरी, उसी मल्ला जो बोलते कड़ा पहाड़ किसी से रक्त भाव आएंगे मेरे राज्य उड़ीसा को बांग्लादेश से मेला देखने के, वो भी भय मन में। इसीलिए हे प्रभु जगन्नाथ विष्णु पदम निर्भयं, हे जगन्नाथ जगन्नाथ जी आपकी जो दो श्री चरण है उसी की पद में जो भी इंसान आपकी श्री पद की शरण में जाते हुए, जो गुरु और गोविंद की सहित जो विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज जो कि विश्व की हरेक प्राणी के नेत्र की उन्मोचन करने की ज्ञान चक्षु देने के लिए अवस्थित है वृंदावन की धाम में, उसी की कृपा से और जगन्नाथ की कृपा से आपकी श्री चरण में जब विश्वास हो जाएगा जो आपकी श्री चरण ही निर्भय जगह है, जो कि सत्व रजतम और तीन ताप कहाँ भी उसी पे जो तीन ताप है, जो आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक, कोई तीन ताप वहां पर नहीं पहुंच सकता, ये कि जहां पर आपकी कृपा की जो विष्णु पद से जो शरण लेता है। दूसरे बात इंद्रद्युम्न जगन्नाथ जी बोले क्या बात सच्ची बात है, ठीक है। दूसरे मेरे तरफ तो बोले मेरे तरफ कुछ तो मैंने तो बोल रहा हूँ किसी भी वर मांगो, नहीं तो बोलेंगे जगन्नाथ जी आए मंदिर को कुछ भी वर नहीं देंगे। एक दिन जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन बाबू जी मंदिर का आए थे, सेतु श्री सेतु मंदिर प्रतिष्ठा जो निर्माण करने के लिए, मैंने मन जो जगन्नाथ मंदिर की जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर में जो है जब वहां पर उसके साथ मेरे मुलाकात हो गया और मैंने भी आशीर्वाद दे दी। ऐसी जो घटना दुर्घटना घटते क्योंकि यह एक घटना थी, एक दुर्घटना भी हो सकती, क्योंकि पुलिस ऑफिसर क्या मैंने क्या करूँ ऐसे मन में सोच रहा हूँ। इसी तरह भगवान ने मुझे बोले जी मैंने तो मंदिर बना दिया आपके इच्छा से, अरे मेरे कसूर क्या है जो मैंने बार मुझे वर देते, नहीं जो ही बोलेंगे बड़े लोग से मिलने से, कुछ देवता को दर्शन करने से कुछ नहीं न, आपस नहीं जाते, कुछ भी लेना पड़ेगा। वो बोले वो काम 60 पौड़ी भोग जावत सूर्य चंद्र था होने तक आप ही जगन्नाथ की मंदिर में बहुत भोग लगे ऐसी बरक दूँ। भगवान बोले ये तो खाने पीने मैं तो खाऊं, मैं तो वो करूँ 60 पौड़ी, तुम्हारा बेनिफिट क्या है, वर तो मेरे लिए तुम्हारा लिए वर मांगो। इंद्रद्युम्न महाराज जी बोले हे प्रभु मेरे के बाद, मेरे मौत के बाद मेरे वंश में ऐसी तरफ कोई बेटा व संतान नहीं हो जो बोलेगा कि मेरे पिताजी ने इस मंदिर को बना है। लेकिन इतना त्याग था इंद्रद्युम्न महाराज की, लेकिन आज तक कितने जगह में है जो भी दान प्लेट करते, शरण संतोष कुमार मिश्र, धर्मपत्नी प्रभासिनी मिश्र, तार नाती नातुनी पिला पिली गाँ गंडा जितने लोग होते गोटे पार्बल हुए दातांग नाम, अरे क्या दाता है, अन्नदाता कर्णदाता बलिदाता दाता जीमुतवान हरिश्चंद्र शिविदाता मोक्ष दाता जनार्दन। विचार आप सबकी एक एक वाणी गीता की, इतना वाणी जो एक दिन कोई सुइसाइड करने के लिए आत्महत्या जाएगा तो 20 पाने के लिए बाल्टी 20 नहीं पीते कि कौन से बेले नहीं पीते, थोड़ा सा 20 से जीवन चला जाता है। छोटा सा जो चारों हाथी की तरह दौड़ी से लोट जो रोप से भी जब सुइसाइड हो जाएगा फैन से झुल जाएगा, या कि दर्द की 50 हाथ की दौड़ी की आवश्यक। गीता की एक ही वाणी एक ही श्लोक आप अनन्यश्चिन्तयन्तवांग जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपने मन में हर एक टाइम जितने भी देखिए, मैं भी आपकी तरफ का इंसान हूँ, मैं भी काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य की बस में जी मैंने भी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक को तीन ताप से तापी दुख क्यों बोलने नहीं। जो जीवन मुक्त महापुरुष परमानंद की तरफ उसी जो राम नाम उसी जो भगवत साक्षात्कार हो गया उसी को कष्ट दुख कुछ नहीं लगता। हम तो संसार के मन ओहो ठीक है ज्वर हो जाए तो ओहो
पेट काटता है, ओहो ऐसे तो हमारा ओहो तो 2 मिनट अच्छा लगता है। 2 मिनट एक खड़ी पांजी करने के लिए कि वो माँ को चला गया गोटे ब्राह्मण के पास, वो ज्योतिष शास्त्र ने हाथ धर पके, वो बोले ओहो आपकी कोई नहीं गुड़िया नहीं किया, आपकी लगता है कोई कुछ कर दिया, लेकिन तो आपकी अब भी कुछ भल रहा है, अच्छा लगता है, और कुछ समय के बाद आपको मन दुख हो जाता है। इसी के संसार में सभी की इंसान की अभी खाने के लिए, भोजी खाने के लिए हम जा रहे हैं, बहुत आनंद है, साड़ी का बाहर होता है, मटन चिकन मिलेगा और ड्रेस पत्र मिले। जाने से पहले ससुर जी हुआ अंटो सुलिया को था 4 पद बता दे बका दिया तो बैग पत्र धर के लुटा गया। इसमें दुख आनंद दुख दोनों के बीच में जो कांटा में पकाए हुए दुख अधिक हो जाता है। यहाँ भी सुख मिलेगा, इस संसार के सुख में केवल दुख ही सार, और भगवान की श्रीचरण केवल सुख की सार। सुख चाहे सत्य चित आनंद, ये तीनों के पाने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री जगन्नाथ की नाम, श्री जगन्नाथ की रूप, श्री जगन्नाथ की धाम और श्री जगन्नाथ की गुण को आश्रय करो, जरूर जिंदगी सार्थक हो जाएगा। मेरी बात नहीं है, ये प्रेमानंद पूज्य जो पिता पितृ पितामह और जो जितने भी साधु महापुरुष, जो जितने सनत कुमार, जो महापुरुषों देवर्षि नारद जी भक्ति की तत्व बनाते, नारद भक्ति सूत्र बनाते हैं, जो नारायण 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 पवित्र नाम भगवान वैकुंठाधिपति प्रभु श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु की जो नारायण नाम उच्चारण करते हुए वो की डायरेक्शन है। बोलेगे बाबली बामण मूर्खुटा ये क्या बोलेगा, कितना नहीं भाई सत्य बात झूठ नहीं बोलते। मैंने तो मूर्ख बोलता मेरे तरफ मैंने अज्ञानी, मैंने मूर्ख, मैंने चोरों खंड बदमाशी उसले ये मेरे उसकी काम, मेरे काम ने आपके साथ रहे। मैंने जो गीता की वाणी बोला, जो उसमें श्लोक में जो लिखा है उसकी ट्रांसलेट जो दिया है, लिखा जो टीका है, ये जो महापुरुष की वाणी है उसी के आश्रय करो, जरूर जिंदगी सार्थक हो। केवल चारों की बात नाम कहीं से बोलते राधा 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, इतने जो पेट काटो मुंडा बत्ता जो भी होते हैं नाम उच्चारण करो। देखो कुछ समय के बाद देखिए आपकी क्या अनुभूति से नाम की महिमा बताऊँ। मेरे के डिजीज हो गया कोरोना के बाद इंजेक्शन लेने से, ये जो 2 साइड में जो उर्ग बोलते हैं, यह जंघ की साइड में जो लेपर्सी के तरफ जो इतना फका हुआ, कोई बोला तुमको लेपर्स हो गया, कोई बोला तुमको बड़ रोग हो गया, कोई बोला कैंसर हो गया, कि राधा 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 कुछ मेडिसिन खाया और उस बात निर्मल हो गया। ये राधा की नाम से देखो आप भी हर एक मेडिसिन की जो भी रोग, जो भव रोग जिसी के नाम से, जस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, ये जन्म और मृत्यु जो संसार है जिसी के नाम को स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए बोलते तो क्या पढ़ने को प्रश्न, इसलिए नाम जिसकी जस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभव विष्णवे, इस संसार से मुक्त होता है इसी के नाम से। रोग भव रोग जो मिट जाता है, ये नॉर्मल रोग जब नहीं मिटता है तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध में हमको कोई गलती रास्ता दे 2 चापड़ मारा, हमसे कोई पैसा ले लिया नहीं दिया, हमको कोई कष्ट दिया दुख दिया, जो भी हमारा था तो जो भी घटना घटता है ये प्रारब्ध में ही लिखा था, नहीं तो पितामह भीष्म जी की कभी भी सरसज्जा की आवश्यक नहीं थी। कि परम विष्णु भक्त थे भगवान स्वयं जगन्नाथ जी कृष्ण अवतार में अच्छी तरफ जानते हैं पितामह भीष्म कि सबके लोग सबकी जो भारत के जितने भी ज्ञानी महापुरुष थे उसी ज्ञान से थे। ये पितामह भीष्म इसी तरफ कोई भी पाप नहीं किए, जिसी के लिए उसी को सरसज्जा में सोना पड़ेगा, जो दक्षिणायन से उत्तरायण तक। ये तो विधि की विधान है। जगन्नाथ जी आशीर्वाद दिए थे जरा सबर होने के लिए, बाली पुत्र अंगद के लिए गुड़ पाव दिखा दिया, लाच दे दिया, जो सबर की रूप से बाण बिंद दिया, जो जरा सबर रूप से बापर जो की अंतिम समय। ये भगवान अपने कर्म खुद, जो भी वृंदावती माँ ने अभिशाप दे दिया, जे मेरे जैसी बानर के बुलाकर मुझे भयभीत करे, उसी बानर तुम्हारा साथ बनेंगे। तुम जैसे मेरे स्वामी से मुझे जो विच्छेद के असुर भाव करते, ऐसे असुर ही तुम्हारा बीबी को चला दे। मेरे जैसे कष्ट पा रहा हूँ, आप स्त्री विच्छेद से इसी तरफ कष्ट पाएंगे। ऐसे जो भगवान अंगीकार करते हुए स्तंभीभूत हो गए, और उसी के साथ जो वृंदावती और जो तुलसी जो बोलते हैं वृंदावती और तुलसी जो बोलते हैं तुलसी, और जो औला और जो बोलते हैं मालती, 3 ही वृक्ष उसी से 7 प्रजतम जो भगवान उत्पन्न हुए वृंदावती की आत्माहुति के पर, जो उसी की भस्म मिलेपन कर दिए। इतने भक्ति, इतने भारतीय की नारी के असुर राक्षस की धर्मपत्नी था, जो कि वृंदावती थे, जलंधर राक्षस की ये धर्मपत्नी। देखो राक्षस हमारा ब्राह्मण की पत्नी होते हुए
भक्ति भाव तो बोलो बेग पत्र धरने से भक्ति हो जाएगा। ये जो राक्षसों की धर्मपत्नी होते हुए भी भगवान के प्रति कितना विश्वास थे, जो उसके भगवान को भी अभिशाप दे दिया, इसी तरफ ये भगवान भी अंगीकार के। इसीलिए हम जो कर्म किए हैं उसकी तरफ हमारा फल भी हमको मिलना ना जरूर मिलेगा। सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान वो आएगा चल जाएगा। आज कोई मान अपमान करेगा, आज मेरे 2012 मसीहा से मेरे पास पैसा नहीं, 5 मसीहा से बहुत सा अर्थ अभाव हो गया। जो बोलेगा ये बाबली बामण गरीब है, वो बोलेगा बाबली बामण गरीब, मेरे तरफ से 1000 गरीब मेरे नीचे है, लेकिन मैंने लिस्ट ला गया, मतलब लेकिन बीपीएल कार्ड नहीं की, कुछ भी नहीं, लेकिन गरीब लिस्ट। ये जो संसार की नियम है, किसी को उठाएंगे किसी को नीचाएंगे, नीचा करेंगे। जैसे लोग की वृत्ति ऐसी तरह है। राम जी भगवान की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मंथरा जी के मन में वो एक सोचना प्रारब्ध के अनुसार एक बुद्धि फंस गया, और उसी की बुद्धि की भ्रमित करके कोई जैसे राम की प्रियतमा माँ जी ने भ्रमित होकर के उसी को वनवास दे दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अपनी धर्मपत्नी सीता जी के बारे में बहुत सी अच्छी तरह मालूम थे। उसी को अग्नि में छिपा हुए वैसे लंका के जाते रावण की विनाश करते हुए आते हुए भी प्रजानुरंजन प्रजा के बोले सीता की जो 11 मास 10 मास रखा रावण के पुर में 1 साल तक, वो उसी के बाद भी राम जी का पुरुष है, इसलिए पास में ले आए। एक धुबा और धोबड़ी कड़ी लगे आपने साथ में, उसी को पता नहीं ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बाहर में खड़े होते हुए उसे सुन रही है, तो भगवान ने लीला थी। नहीं उसी दिन उसी टाइम ही के तुम भगवान यहाँ पर जाएंगे गए थे कैसे, और तो उसी के समय वो बातचीत करते कैसे, एक ही टाइम हो गया ना। देखिए देखो घटना घटते जो फिलोसफी कहते हैं, हर एक घटना के साथ एक कारण जुड़े हुए और हर एक कारण के साथ एक घटना भी जुड़े हुए। इसीलिए भगवान की नाम, भगवान की रूप, भगवान के नाम और भगवान के गुण, नाम रूप गुण धाम का आश्रय करो। आज नहीं तो काल देखिए संसार को छोड़ना पड़ेगा। गाड़ी मोटर टंका पैसा बैंक बैलेंस स्वामी जो स्त्री जो भी हमारा जो लोग आत्मीय स्वजन है, हर एक दिन देखना स्थूल श्रद्धांजलि, हर एक दिन देखेंगे तो मौत की बात, हर एक मृत्यु, ये कि मृत्यु पूरे मौत की हर एक टाइम में मृत्यु ही यहाँ पर बहुत होते हैं। इसलिए इसके नाम मृत्यु पूरे, और मृत्यु से अमृत तत्व प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राधा की नाम, कृष्ण की नाम, सीता की नाम, जगन्नाथ की नाम, राम की नाम, ऋषियों की नाम, भगवान की नाम बिना और इस संसार से उद्धार पाने के लिए और कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए नाम रूप गुण धाम से सबसे पहला है नाम। इसीलिए कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उत्तर ही पार। आप लोग बार आपने राम 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 इसी तरह होते होते मरने तक चलो। मरने के समय जब लेंगे कि राम की दूत वैकुंठ पुण्य के, उसी के क्या बोल देने से क्या हमारा, जो तुम किसी के गाली देते हैं, किसी के चर्चा करते हो, तेंदुलकर आज बड़ा बहुत सा धमाल क्या बैठ गया, वो बोला महाभारत युद्ध के सगड़ गुली बुला दिया। कोई किसी की प्रशंसा करते, भगवान के नाम बोलने से क्या फर्क पड़ता। कुछ समय 24 आवर्स में भी मोबाइल देखते हो, मैं भी व्हाट्सएप देखता हूँ, मैं भी जो म्यूजिक सुनते हो, किसी गीत भी सुनते, भजन सुनते, इन जो कहती जो कॉमेडी भी देखता हूँ, जो मोबाइल पे देखता हूँ, और क्या आपस होते हैं, इसके साथ भगवान के नाम भी जोड़ते दो, जीवन सार्थक हो जाएगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मेरे भाई और बहनों, बोलने से मैंने पंडित ज्ञानी वो धर्मात्मा पुरुष नहीं कि साधु नहीं, लेकिन भगवान की वाणी तो बोल रहा हूँ, अच्छे लागो नहीं तो लोगों सुनो और कमेंट में बताओ। मेरे बोलने से कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट में लिखो, मुझे तो पता होगा ये तो सुधर जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करो, नाम की जप करो। ये भगवान प्रेमानंद महाराज की वाणी सुनो, उसी की वाणी के अनुसार जीवन के परिचय। एक ही वाणी को पकड़ो और राधा राधा राधा, उसके तो नाम एक ही बोला देना, अति सुंदर की भाव। नाम जप करें, किसी में 8 पैसा चाह करने से, चाह पत्ती चीनी वो जो अड़ित लवंग गैस चूल्हे की आवश्यक, राधा नाम जपने से कुछ भी आवश्यक नहीं। जो राधा 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 ऐसे होने से जीवन जरूर उद्धार पा जाएगा, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।